गोरखपुर को मिली 995 करोड़ रुपए की सौगात। सीएम योगी ने फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। 813 करोड़ परियोजनाओं का किया लोकार्पण। बारिश से हुए नुकसान पर सीएम योगी हुए सख्त। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रभावित परिवारों से संवाद करके हर संभव मदद पहुंचाने के आदेश। पेपर लीक पर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। बोले पेपर लीक नहीं, लीक कराए जा रहे हैं। यह सरकार नहीं, अहंकार है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष पर साधा निशाना। पंकज चौधरी बोले सदन में चर्चा करें, दोषियों को फास्ट ट्रैक से मिलेगी सजा। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 995 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जिले के पहले 6 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हुए कहा कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास और समृद्धि को नई रफ्तार मिलेगी। सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर आस्था, कानून व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में प्रदेश में सुरक्षा, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता, जल संरक्षण और पौधारोपण का आह्वान करते हुए विकसित उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया। आज गोरखपुर को एक नया उपहार देने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं और यह अवसर है जब ट्रांसपोर्ट नगर से पैडलेगंज 6 लेन के इस फ्लाईओवर और इसी फ्लाईओवर का देवरिया बाईपास की ओर 4 लेन के इस कार्य के कंप्लीट होने के अवसर पर, पूर्ण होने के अवसर पर इसका लोकार्पण हो रहा है। इसकी कुल लंबाई 2658 मीटर इसकी फ्लाईओवर की लंबाई है और यह 429 करोड़ रुपए में बनकर के तैयार हुआ है। 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ की आबादी सीधे सीधे इससे लाभान्वित होने वाली है। आज इसका लोकार्पण हुआ है। मैं लोकार्पण के अवसर पर आप सभी गोरखपुर वासियों को, यहां की जनता जनार्दन को और इससे लाभान्वित होने वाले सभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आवागमन का माध्यम जितना तेज होगा, जितना समय की बचत होगी, उतनी ही तीव्र गति से प्रगति भी होगी और प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी। फिर समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है और यह विकसित भारत की संकल्पना के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के अभियान की कड़ी का हिस्सा है। याद करिए, आज जो हमारा युवा है, 15 साल से 25 साल की उम्र का नौजवान, इसके जीवन के साथ इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने जितना अत्याचार किया, जितना शोषण किया, उसको शब्दों में व्यक्त करना वास्तव में इनकी सच्चाई को दिखाना, सबके सामने दिखाना होता है। हमारी सोच अच्छा करने की थी, हमने अच्छा करके दिखा दिया। ये डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट का माध्यम बना है। रामगढ़ ताल आज गोरखपुर की एक उपलब्धि हो गई है। एम्स पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के उपचार का एक बेहतरीन केंद्र बन गया है। हम गोरखपुर जनपद वासियों का परम सौभाग्य है और पूरे पूर्वांचल का परम सौभाग्य, पूरे प्रदेश का परम सौभाग्य है कि हम लोगों को ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी मिले हुए हैं
जो निरंतर विकास के प्रति जागरूक हैं और सोच रहे हैं कि हम पूरे प्रदेश के लिए क्या कर दें कि प्रदेश की जनता हमारी चारों तरफ से सुखी रहे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो सड़क का क्षेत्र रहा हो। हर क्षेत्र में परम पूज्य महाराज जी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और विकास किया है। पूर्वांचल के साथ साथ पूरे प्रदेश का विकास उन्होंने किया है। बहुत अच्छा हुआ है कि 6 लेन चालू हो गया है। हम लोग की समस्या भी, जाम से भी छुटकारा मिला है। बहुत अच्छा शुभ समाचार है। और नीचे से मिलेगा, सवारी नीचे भी निकल जाएंगे, जाम से छुटकारा मिल जाएगा। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर बारिश से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनहानि, पशुहानि और आर्थिक नुकसान का 24 घंटे में आकलन किया जाए। प्रभावित परिवारों से संवाद करके हर संभव मदद पहुंचाने के आदेश दिए हैं। आकाशीय बिजली से बचाव को लेकर के सीएम की प्रदेशवासियों से अपील है कि नदियों और जलाशयों में जाने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। कई जिलों में नदियां चेतावनी स्तर के ऊपर बह रही हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बारिश से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती अब देखने को मिल रही है। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जनहानि, पशुहानि और आर्थिक नुकसान का 24 घंटे में आकलन होगा। प्रभावित परिवारों से संवाद करके हर संभव मदद पहुंचाने के आदेश उन्होंने दिए हैं। आकाशीय बिजली से बचाव के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। सीएम ने चेतावनी जारी की है, एडवाइजरी जारी की है। नदियों और जलाशयों में जाने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कई जिलों में नदियां इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो प्रभावित परिवारों से संवाद करके हर संभव मदद पहुंचाने के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर रूबी सिद्दीकी जुड़ गई हैं। रूबी, बारिश से हुए नुकसान पर सीएम योगी आदित्यनाथ अब काफी सख्त नजर आ रहे हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी विस्तार से बताइए। दिवांशु, देखिए, लगातार बारिश की वजह से कुछ जिले ऐसे हैं जिससे काफी प्रभावित हुए हैं, जिनमें गौतम बुद्ध नगर है, बदायूं है, अयोध्या है, बलिया है और कुशीनगर है। इन तमाम जिलों को लेकर अधिकारियों को खास तौर से निर्देश दिए गए हैं कि जनहानि हो या पशु हानि हो या आर्थिक हानि हो, इन सब तमाम चीजों को लेकर अधिकारियों को खास तौर से निर्देश दिया गया है कि अधिकारी यहाँ पे इन जगहों पे जाएं और पूरी तरीके से मुआयना करें किस चीज के नुकसान हो रहा है, वो पूरी तरीके से संज्ञान में लिया जाए। खास तौर से जब अति वर्षा जब होती है तो आकाशीय बिजली से कहीं ना कहीं हानि होती है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सक्रिय हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जहाँ पे जिन परिवारों का भी अगर नुकसान हुआ है उसका अधिकारी संज्ञान ले और वो एक पूरी तरीके से रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जाएगा। तो प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं अपील जरूर किया जा रहा है कि अगर आकाशीय बिजली गिरती है उस दौरान अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकले और कहीं ना कहीं जो नदियों के उफान होते हैं उन नदियों के करीब ना जाए। तो ऐसे में कहा जा सकता है अधिकारियों को खास तौर से निर्देश दिया गया कि वो पूरी तरीके से इन जिलों में जाए और पूरे तरीके से मुआयना करें और कहीं ना कहीं एक पूरे रिपोर्ट तैयार करके उनके सामने पेश किया जाए। रूबी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जनहानि, पशुहानि और आर्थिक नुकसान का 24 घंटे में आकलन होगा। प्रभावित परिवारों से संवाद करके हर संभव मदद पहुंचाने के आदेश दिए गए। लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सदन चर्चा और समाधान के लिए बना है, लेकिन राहुल गांधी चर्चा छोड़कर के धरने पर बैठ गए। चौधरी ने कहा कि सरकार विपक्ष से हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन राजनीति कैमरे के सामने नहीं बल्कि सदन में होनी चाहिए। उन्होंने नीट परीक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि दोबारा परीक्षा कराई जा चुकी है और अब समाधान की जरूरत है। दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कठोर सजा दिलाने की बात भी कही। हमारे नौजवान साथियों से भी हमारे नड्डा जी ने मिलने का काम किया और आश्वासन दिया कि उसका हल सदन के भीतर निकल सकता है, बाहर नहीं निकलता है।
आप खुले मन से चर्चा करिए कि जो हमारे बच्चों के लिए जो हम चिंतित हैं उनके साथ आगे ना हो, उस पर भी हम काम कर सकें। सदन बना किस लिए है? सदन चलता है तो सदन के अंदर चर्चा करनी चाहिए। सदन में आप व्यवधान करोगे, चर्चा होने नहीं दोगे तो चर्चा होगी कहाँ से? जैसे पेपर लीक हुआ तो हमारा दायित्व क्या था कि पहले जो पेपर लीक किया उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो कि पहले संज्ञान नहीं लिया जाता था। उस पर हमने कार्रवाई भी करने का काम किया। बच्चों का भविष्य खराब ना हो, जल्द से जल्द नीट की परीक्षा हो, उस परीक्षा को भी हमने कराने का काम किया। तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य में कोई व्यवधान ना हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जिस प्रकार से चर्चा छोड़ करके राहुल गांधी जी धरने पर बैठे, चूंकि वो नेता एलओपी थे, जबकि वो जगह जो उन्होंने चुना था वो आज तक के राजनीति में कोई भी प्रधानमंत्री का धरना नहीं देता था, फिर भी वहाँ पे हमारे केंद्रीय मंत्री गए, हमारे गृह सचिव गए, जो राहुल गांधी से वार्ता हुई, दो उनका जो शर्त था उन दोनों पे सरकार तैयार भी हो गई, और तैयार होने के बाद भी राहुल गांधी फिर उसके बातों से अपने मुकर करके और आगे बढ़ गए। दिल्ली से लखनऊ पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार में इस बात की होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा पेपर लीक कराएगा। अखिलेश ने कहा कि पेपर लीक नहीं हो रहे हैं बल्कि कराए जा रहे हैं, जिससे युवाओं को नौकरी ना मिले और आरक्षण का मुद्दा भी प्रभावित हो। उन्होंने सरकार को अहंकारी बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता की बात सुनना और संवाद करना जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक संबंधित मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तो और मृत बच्चों के परिवारों की मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक विपक्ष सदन में आवाज उठाता रहेगा। छात्रों की, युवाओं की मांग को स्वीकार करें। मंत्री खुद स्वीकार कर रहे थे, इसीलिए परीक्षा दोबारा हुई। तो न जाने कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए, और पेपर लीक कोई पहली बार नहीं हुए। लगातार भारत सरकार के अंदर और भारत सरकार और यूपी सरकार में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा पेपर लीक कराएगा। अगर भारत सरकार पेपर लीक कराती है तो यूपी सरकार भी पेपर लीक कराती है। अगर वहां पर 150 पेपर लीक हुए हैं तो यहाँ पर 20 पेपर लीक हो चुके हैं। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हो, वहां लगातार पेपर लीक हो रहे हो। ये पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, पेपर लीक कराए जा रहे हैं। जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम लोग आवाज उठाते रहेंगे, और जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों की जो मांग है वो मांग मानी। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर किसान पथ पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। गलत दिशा से आ रहे एक डंपर ने ट्रॉली को टक्कर मार दी। डंपर और ट्रॉली की जोरदार भिड़ंत हो गई और दोनों ही वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद किसान पथ पर लंबा जाम लग गया। डंपर चालक समेत दोनों वाहन चालक मौके से फरार हो गए। पारा थाना क्षेत्र के खुशहालगंज के पास यह हादसा देखने को मिला है। तो ये खबर आपको बता रहे, लखनऊ से किसान पथ पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। गलत दिशा से आ रहे एक डंपर ने ट्रॉले में टक्कर मार दी। डंपर और ट्रॉला की जोरदार भिड़ंत हुई है और दोनों ही वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हादसे के बाद किसान पथ पर लंबा जाम लग गया। डंपर चालक समेत दोनों ही वाहन चालक मौके से फरार हो गए। पारा थाना क्षेत्र के खुशहालगंज के पास यह हादसा हुआ है। तो एक दूसरे को टक्कर मारने के बाद दोनों ही चालक मौके से फरार हो गए, यानी कि भाग गए। तो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यह हादसा कितना भीषण था। दिल्ली में छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध की गूंज अब एटा तक पहुंच गई है। दिव्यांग एडवोकेट अमित यादव के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने शहर में प्रोटेस्ट मार्च निकालते हुए कचहरी पहुंचकर के धरना दिया। इस प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से माफी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, बिना वर्दी और नेम प्लेट वाले पुलिसकर्मियों पर एफआईआर और जंतर मंतर पर महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। साथ ही नीट पेपर लीक से प्रभावित और आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा और दिव्यांग छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है। बर्बरतापूर्ण दिल्ली पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। इस तरह का हीनियस क्राइम जो सरकार छात्रों के साथ कर रही है, उसके विरोध में आज हम एटा के समाज सेवी, छात्र वर्ग और सभी वर्गों के लोग यहाँ पे, शिक्षक वर्ग, सभी लोग मिल करके यहाँ पे शहीद पैदल मार्च निकाला गया है शांतिपूर्ण। और ये हम विरोध प्रदर्शन, अपना विरोध दर्ज करने के लिए ये मार्च निकाले हैं, क्योंकि शिक्षा जो है मूलभूत अधिकार है। हमारी सरकार हमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री एजुकेशन की बात करती है, एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी हम सबके सामने है। साथ ही साथ इस विरोध मार्च में हमने ये इंश्योर किया है कि
शिक्षा का अधिकार सभी का है। हमारा प्लान है कि ओवरऑल इंक्लूजन की बात होनी चाहिए, शिक्षा के अधिकारों को इंश्योर करना चाहिए, और अगर ये नहीं होता है तो हम आगे की रणनीति भी बनाएंगे। खबर रायबरेली से, जहां पर गेगासों स्थित गंगा पुल की मरम्मत पूरी होने के बाद जिला प्रशासन ने इसे सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन के लिए अब खोल दिया है। आपको बता दें कि पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद केंद्रीय सड़क अनुसंधान टीम की जांच के आधार पर 12 जुलाई 2025 को जिलाधिकारी के आदेश से यातायात बंद करा दिया गया था, और उसके बाद NHAI ने करीब 1 किलोमीटर लंबे पुल की मरम्मत का कार्य शुरू कराया, जहां पर लगभग 1 वर्ष बाद मरम्मत पूरी होने पर प्रशासन ने पुल से आवागमन को बहाल कर दिया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि लगभग 1 साल तक जो ये गंगासो पुल था वो मेंटेनेंस में, रिपेयर में बंद था, जिसके वजह से यातायात की सुविधा में थोड़ी बाधा उत्पन्न हो रही थी। अब वो जो पुल है वो सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए शुरू हो गया है, और अब नए पुल से जाने के लिए सुगमता पूर्वक लोग जा पाएंगे और अच्छे से उनका यात्रा संभव होगी। हापुड़ के दिल्ली रोड स्थित मेरिनो कंपनी के सामने तेज रफ्तार ऑटो सड़क किनारे खड़े कैंटर से टकरा गया। इस हादसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेरिनो कंपनी की निजी एम्बुलेंस अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मामला दर्ज करके दुर्घटना के कारणों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो हमें तुरंत सूचना मिली थी कि एक ऑटो और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, उसमें कुछ घायल हुए हैं। तो तुरंत हमने अपनी कंपनी की प्रोवाइड करवाई एम्बुलेंस, तुरंत बुला के उन्हें रेफर करवा दिया अस्पताल में, और बहुत जल्दी उन्हें उपचार के लिए तुरंत भेजा। और एक तो मौके पे ही ख़त्म हो गया और एक बिल्कुल घायल है, ठीक, 2 हल्के घायल हैं। तो इसलिए अपनी ये कंपनी दिल्ली रोड पे कोई भी अगर ऐसी वारदात हो जाती है तो मेरिनो कंपनी सबसे पहले प्रोवाइड करवाती है एम्बुलेंस। सबसे पहले उसे उपचार के लिए भेजा जाता है मरीज को। यहाँ से कोई हादसा हो जाता है इस रोड पे या कोई भी है, पर इसमें जो गलती बताई जा रही है ये ऑटो वाले की बताई जा रही है। ऑटो वालों की क्यों, इनने ओवरकट मारने के चक्कर में ये वारदात। तो खबर आपको बता रहे हापुड़ से, जहां पर दिल्ली रोड स्थित मरीनो कंपनी के सामने तेज रफ्तार ऑटो सड़क किनारे खड़े कैंटर से टकरा गया। हादसे में यात्री की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेरिनो कंपनी की निजी एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके दुर्घटना के कारणों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो तेज रफ्तार ऑटो कैंटर से टकरा गया, जहां सड़क हादसे में एक यात्री की तो मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र स्थित शालीमार गैलेंट वेस्ट की निर्माणाधीन बिल्डिंग में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। निर्माण कार्य के दौरान 4 मजदूर 9वीं मंजिल से लिफ्ट डक्ट में गिर करके गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद निर्माण स्थल पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके का निरीक्षण करके दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जानकारी मिली है वो प्लास्टर कर रहे थे, जो चाली लगाते हैं बांस की वो मुड़ गई, उसके कारण वो गिर गए थे, और गिरने के बाद उनको तुरंत निकाल कर हॉस्पिटल पहुंचाया। हालत ठीक है, मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। बदायूं के उझानी क्षेत्र में दिल्ली बदायूं 4 लेन सड़क पर जलभराव और गड्ढों की खबर सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर BDO उझानी समेत जांच टीम ने कूड़ा नरसिंहपुर पहुंचकर के जल निकासी व्यवस्था का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने ग्राम प्रधान और ग्रामीणों से चर्चा करके समस्या का जायजा लिया और स्थायी समाधान पर मंथन किया। लगातार जलभराव से सड़क पर बने बड़े गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। बदायूं का कूड़ा नरसिंहपुर गांव है, ये कोतवाली उझानी क्षेत्र में पड़ता है। ये जो है दिल्ली से और बदायूं रोड है, पूरा हाईवे रोड है। हाईवे रोड पर इतना जलभराव है कि पूरा तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कितना जलभराव है। रोज लगातार हादसे होते हैं, उसके बावजूद भी जो है हर नेता है यहाँ से गुजरता है, हर अधिकारी गुजरता है, लेकिन यहाँ से कोई संज्ञान नहीं लेता। ग्रामवासियों पूछते हैं, अच्छा ये मेन रोड है, कितने बड़े गड्ढे, क्या क्या हादसा होता है ये बताओ। आप देखो रोज देखते हो कितनी दुर्घटना हो रही है, आप देखते हो पेपर में भी आती है और वैसे देखते हो आप लोग कितनी होती है इसमें। आप एक रोड तो बंद कर रखा है, इतना गंदगी है, और एक बार अंदर घुसने के बाद कोई निकल नहीं पाता ये। अच्छा ये रोड कहाँ से जा रहा है? ये जा रहा है साहब दिल्ली से आ रहा है, हाईवे रोड बोलते हैं, दिल्ली हाईवे रोड। तो ये जा रहा है बदायूं बरेली तक जा रहा है। बड़ी जगह भैया, ये जो है मेन रोड है,
और यहाँ पर जो रोज हादसे होते हैं, डेली होती है, डेली होते हैं, डेली होती ये है। कैसे गड्ढा कैसे बना है ये? जो बरसात के पानी से और जो शहर गांव के पानी से, पानी का निकास नहीं है। पानी का कोई निकास नहीं है, कहीं से कहीं तक कहाँ पानी जाए जी। अच्छा, ये मेन रोड है, हाँ जी। तो क्या लग रहा है हर अधिकारी यहाँ से गुजरता है, हर नेता यहाँ से गुजरता है, तो क्यों संज्ञान नहीं ले रहा है? कोई आता है चला जाता है, देखा कोई आज तक कुछ ने कुछ करा ही ना आज तक। जो आदमी वो देखकर चले जाते हैं। कम से कम 100 से तो ट्रिपली पलट गई है इसमें। गेहूं की ट्राली गई, पलट गई, पानी में गेहूं हो गया। और इस मोड़ पे कम से कम कई आदमी मर गए। अच्छा, कई हर रोज डेली 1-2 दिन छोड़ के एक्सीडेंट होता है यहाँ। और ये मिट्टी जो पड़ी है जो सब गाँव वालों ने डाली है, कोई इधर से न जाए, इधर से जाएगा वहाँ गहरे गहरे गड्ढे हैं। अब जो इंसान बाहर से आ रहा है उसे क्या पता कुछ ना है। औरतें बेचारे बच्चे औरतें लेके आ रहे हैं मोटरसाइकिल पे, पोखरी जा रहे हैं इसमें, किसी को क्या पता क्या आ गए। बारिश का पानी है समझ के आदमी लगे। क्या लग रहा है, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़कों को गड्ढा मुक्त करने पर लगे हैं, लेकिन बदायूं का हाल ये कुछ अलग ही बयां कर रहा है। पूरा 1 साल हो गई, पूरी 1 साल से कुछ होएगा ही ना। मेन हाईवे है, कोई गाँव गड्ढा होता तो समझ में आता। मेन हाईवे है। गोरखपुर के बाढ़खंड कार्यालय में तैनात अभियंता विपिन सिंह ने कार्यालय के बाबू दीपक पांडे और उसके एक साथी पर मारपीट और पिस्टल तान करके जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। अभियंता का तो यह दावा है कि पूरी घटना कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के समय वो गंडक चीफ विकास सिंह के साथ निरीक्षण पर थे। विपिन सिंह का यह भी कहना है कि उन्होंने पहले भी दीपक पांडे के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। और कार्रवाई हो, क्योंकि वो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति है। जिस हिसाब से आज सब लोगों ने देखा, वहाँ पर चीफ साहब मौजूद थे, हमारे सहायक अभियंता भी मौजूद थे और भी ऑफिस के स्टाफ मौजूद थे। जिस हिसाब से दिखा वो अपराधी, बहुत बड़ा अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसका दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ता जा रहा है। वो कच्छ में बैठ के अपने एक कर्मचारी से हमें घर से उठाने की बात कर रहा था। दीपक पांडे नाम एक वरिष्ठ सहायक है हमारे यहाँ, तो दीपक वो कह रहा था कि मैं घर से 2 मिनट लगेगा, मैं गुंडों को भेज के इनको घर से उठवा लूंगा। उस सिलसिले में मैंने जो है कई बार जो है यहाँ के एसएसपी को, थाने एसओ को और जो कहते हैं कि डीएम साहब को, ऐसे कमिश्नर साहब को, डीआईजी साहब को, डीजे साहब को कई लेटर लिखे, लेकिन इन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। मैंने यहाँ तक लिखा कि भविष्य में जो है हमारी जान को खतरा है, इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद मैंने जो है डिपार्टमेंटल कार्रवाई के तहत जो उसको जो है निलंबित। लखनऊ पुलिस ने ऑपरेशन सीवाई वज्र के तहत विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर के साइबर ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने फर्जी एप्पल कस्टमर सपोर्ट वेबसाइट और VoIP सिस्टम के जरिए ठगी करने वाले मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 18 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी, 31 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन, 2 राउटर्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए। जांच में सामने आया कि गिरोह अमेरिकी सरकारी अधिकारी, FTC और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का अधिकारी बनकर के पीड़ितों को धमकाता था और हवाला नेटवर्क के जरिए ठगी की रकम का लेन देन किया करता था। मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। साइबर सेल और SOG जो है पूर्वी जोन की और थाना विभूति खंड के द्वारा कल एक उनको सूचना मिली थी कि फर्जी कॉल सेंटर की। जब उस पर दबिश दी गई तो उनसे कॉल सेंटर्स के संबंध में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब मांगेगा। कोई डॉक्यूमेंट वो अवेलेबल नहीं करा पाए। उसके बाद उनके जितने लैपटॉप्स थे, फोन्स थे, उन सबको चेक किया गया तो उसमें काफी भारी मात्रा में कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स और ये सब साइबर से संबंधित चीजें बरामद हुई है। उसी के क्रम में ये कार्रवाई की। 31 लैपटॉप्स और 14 मोबाइल फोन्स और 18.5 लाख रुपए कैश। लखनऊ की हजरतगंज थाना पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड और दस्तावेजों के जरिए लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ADCP मध्य जितेंद्र दुबे ने प्रेस वार्ता करके बताया कि आरोपियों के कब्जे से 23 ATM कार्ड, 13 पासबुक, 9 चेकबुक, 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। साथ ही म्यूल खातों में मौजूद 5 लाख रुपए फ्रीज कराए गए। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले की जांच जारी है। अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए और उन पर सख्त कार्रवाई करने के संदर्भ में पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश के क्रम में ऑपरेशन साइबर जो प्रचलित है, इसी के तहत हमारी जो साइबर टीम मध्य जोन की, उसके साथ साथ हमारी सर्विलांस टीम और प्रभारी निरीक्षक हजरतगंज की टीम को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसके तहत 2 पुरुष अभियुक्त और 1 महिला अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 23 अदद ATM कार्ड, उसके अलावा 13 पासबुक, 5 चेकबुक, 5 अदद फोन बरामद हुए हैं।
इसके अलावा इनके जो खाते हैं उसमें 5 लाख रुपए का जो है अमाउंट उसको फ्रीज भी किया गया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।